हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। सबसे बड़ा डाउट बहुत सारे कैंडिडेट का यही है कि सर इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और आप लोगों को मैं बात बताऊं कि यहाँ पर जो डेट इसकी क्लोज है वो हो चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को 28 फेब के भीतर 28 फेब से लेकर आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बीच बीच में आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या अपडेट देखने को मिली है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके 10th क्लास में 90%, 95 और 100% वाले कैंडिडेट पाए गए हैं जो फर्जी तरीके से मार्कशीट बनवा के आए हैं। तो उन कैंडिडेट के खिलाफ सख्त नियम लिया जाएगा और उन कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। अगर ओरिजिनल है, मार्कशीट है उनकी 100%, उनके ऑथेंटिक नंबर है, 90% है, 100% है, तो उन कैंडिडेट को प्रायोरिटी पे भी रखेंगे। बट यहाँ पर अगर फर्जी तरीके से जाओगे डीबी के अंदर तो आप लोगों को खास तौर पर बाहर कर देंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के भी फॉर्म रिजेक्ट हो गए। 70,000 से प्लस आप लोगों के यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट किए गए। तो अपना एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लेना। जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। आप लोगों को मैं बात बताऊं, इस दिन आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी और विशेष तौर पर जो कैंडिडेट जिसके 10th क्लास में 41 रहे, 50% आ रहे नंबर, 60% आ रहे, कम मार्क्स वालों का भी आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और पिछले साल के अकॉर्डिंग जब भर्ती निकाली गई थी 21,413 और इससे पहले जो भर्ती निकाली गई थी 44,228, उसमें भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट इतनी जल्दी नहीं आई थी। बट इस बार डिपार्टमेंट लगता है दूसरी वैकेंसी भी निकालने की सोच रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत जल्दी ही यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। और चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे, और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी स्किप करोगे तो आप लोगों को जो नंबर बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं है तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वीडियो पूरी देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीबी बताऊंगा जिसमें आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर नई नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को बता रखा है जिस कैंडिडेट के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको बाहर कर देंगे। यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी हैं, तो कंप्यूटर डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर डीबी में मांगे जाते हैं। तो आप लोगों के ये कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को मस्ट लेके जाने पड़ेंगे। और यहाँ पर इतनी जल्दी आप लोगों का रिजल्ट में डेट बता देता हूँ कब तक आएगी आप लोगों की। गाइस, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोगों के उठा रहा हूँ, मैं डेट भी बताऊंगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा, एंड में बताऊंगा। बट वीडियो स्किप मत करना, बीच में भी बता सकता हूँ। यहाँ पर एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है, अगर आप अपना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना। मैं आप लोगों की कमेंट यहाँ पर वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का क्वेश्चन ये है कि सब लिस्ट एक साथ निकलती है क्या। तो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर टोटल 6 लिस्ट निकालते हैं डिपार्टमेंट। अभी आप लोगों की सपोज करो 28 फेब से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बीच में आप लोगों की पहली लिस्ट निकलेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 15 दिन का आप लोगों को यहाँ पर समय दिया जाएगा डीबी के लिए। अगर 15 दिन में आप लोग अपना डीबी कंप्लीट करवा के यहाँ पर डीबी करवा लेते हो तो फिर आप लोगों की यहाँ पर 20 से 22 को 20 मार्च को यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट भी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज कर देगा। इसी प्रकार से 15 दिन का गैप मिलेगा, 12 से 15 दिन का गैप, जिसमें आप लोगों अपनी डीबी करवा सकते हैं। जो कैंडिडेट मतलब कि यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे रखा होगा, ईमेल आईडी दे रखा होगा, उस पे मेल जाएगा और आप लोगों को उस मेल में बताया जाएगा आप लोगों को ये डीबी लेके आने पड़ेगी, तो आप लोगों को वही लेके जाना पड़ेगी, ठीक है। तो इस एक साथ नहीं निकलती है, बारी बारी से निकलती है। अब इस क्वेश्चन है इस कैंडिडेट का, गेमिंग है कोई, और यहाँ पर 87% है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र। सर प्लीज बताइए होगा या नहीं। तो आप लोगों को बताऊं, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी कट ऑफ कम भी जाती है। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, पहली और दूसरी लिस्ट में तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप लोगों की 5th या 6th का आप लोग वेट करिए, उसमें आप लोगों के चांसेस हैं 87% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट का क्वेश्चन है। अब ये कैंडिडेट है, अगर आप भी अपना क्वेश्चन यहाँ पर दिखवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना। सर मेरा 92% बन रहा है, जनरल कैटेगरी, फीमेल है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मैं आप लोगों को बताऊं, वेस्ट बंगाल से अगर 92 बन रहे हैं आप लोगों के तो आप लोगों का चांस हो जाएगा, गारंटीड है यहाँ पर, ठीक है। इस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन इतने परसेंटेज में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या, गाइस इस कैंडिडेट का क्वेश्चन ये है, सक्सेस पाथवे है, इसका यूट्यूब चैनल है कोई। इस कैंडिडेट ने पूछ रखा है यूपी बदायूं से है, किस किस ने अप्लाई किया है। तो ये आप लोगों से पूछ रहा है किस किस ने बदायूं से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। यहाँ पर ये ठस शॉर्ट है। यहाँ पर इस कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि सर हमारे 90.50% ईडब्ल्यूएस किस सिक्कर से। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर 91 बन रहे हैं आप लोगों के तो इस कैंडिडेट का चौथी या पांचवी मेरिट में आप लोगों का
का राजस्थान से नाम आ सकता है, बट 90 से डाउन मुश्किल है कि गिरेगी। ठीक है, तो इतने चौथी या पांचवी लिस्ट का आप लोग वेट करिए। यहाँ पर इस कैंडिडेट का है PFW कॉमेडी है कोई। ठीक है, तो इस कैंडिडेट ने पूछा है सर ओबीसी से है, ये 71% है, किस लास्ट में नाम आएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने मुझे स्टेट नहीं बताया इसमें, स्टेट एक बार बता देना। स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप अगर सपोज करो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट में इतने में हो जाएगा, बट यहीं पर अगर दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, तो आप लोगों का यहाँ पर मुश्किल है। ठीक है, और गुजरात से हो या फिर यहाँ पर आप लोग राजस्थान से हो, तो इतने में मुश्किल है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पुट करूँ तो इस कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि 75% बन रहे हैं, वाराणसी ईस्ट से डिवीजन से है, तो ये पूछ रहे हैं कि इतने में होगा या नहीं। देखो वाराणसी से तो इतने में मुश्किल है, मैं साफ साफ कह देता हूँ आप लोगों को, चाहे आप छठी लिस्ट का भी वेट कर लो। अगर उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से इतने परसेंटेज में आप लोगों का मुश्किल है। अपना भी कमेंट माध्यम से पूछ सकते हो कि सर हम इस वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इतने परसेंटेज है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं कमेंट के बॉक्स के माध्यम से ही बता दूंगा। जाके यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आप लोगों को वहां पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर सोहेल मिस्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसका भी क्वेश्चन उठाते हैं कि व्हाट अबाउट मध्य प्रदेश कट ऑफ आई अप्लाई दैट रीजन। देखिए ये पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी कट ऑफ जा सकती है, मैंने मध्य प्रदेश से ही अप्लाई करा है। अब देखिए मैं इस कैंडिडेट को ये कहूंगा, मध्य प्रदेश में आपने अप्लाई करा है, मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट है, 52 में से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट कम है, जैसे अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, इनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट कम है। तो अगर यहाँ से आप लोग बिलोंग कर रहे हो तो इतने में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आप लोगों के 70 भी हो गए ना, और 60% भी हो गए, तो आप लोगों का हो जाएगा। बट इन दो तीन डिस्ट्रिक्ट से छोड़ के अगर आप जबलपुर से, इंदौर से, भोपाल से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 90 प्लस में ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए ध्यान रखना, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडिडेट का पूछ लेते हैं, जीडीएस का है, 83 में राजस्थान से है ये, 83 बन रहे हैं, सर्कल जनरल कैटेगरी से, एनी चांस। तो आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर जनरल कैटेगरी बता दी है। ठीक है, इतने में आप लोगों को मैं बताऊं मुश्किल है जनरल से, अगर यहीं पर एससी होते, एसटी होते तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो इतने परसेंटेज में भी। अब मैं आप लोगों को रिजल्ट की डेट बता देता हूँ, जो रिजल्ट की डेट है डिपार्टमेंट की तरफ से बता रखी है कि आप लोगों को जो रिजल्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया जाएगा वो 28 फेब से लेकर 1 मार्च में आप लोगों का, चाहे 2 तारीख से आ जाए, 3 मार्च को आ जाए, 4 मार्च को, 3 और 4 को तो आएगी नहीं आप लोगों की, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर होली है, तो होली फेस्टिवल पे छुट्टी मनाते हैं। और ध्यान रखना, ये जेडीएस एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है फेस्टिवलों पर ही रिजल्ट आप लोगों का यहाँ पर जारी करता है। तो 3 या 4 आप लोगों को मैं बात बताऊँ, 3, 4, 5 तक आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 28 फेब को आएगी, बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से भी बताया जा रहा है, बट ये फेक है। 28 फेब को किसी भी हालत में फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज करेगा डिपार्टमेंट, आप लोगों का करेगा मार्च के अंदर ही, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की ये मेरिट रहेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितनी जाएगी कट ऑफ, ये भी बता देते। देखिए गाइस, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे स्टेट है जिनकी कट ऑफ कम जाएगी। जैसे कि इस कैंडिडेट का क्वेश्चन उठाते हैं हम, जैसे मिशन मेरा 65% है, पीएच कैंडिडेट बिहार से है, तो 55 में क्लोज तो हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पर ही 70 होते तो आप लोगों का 75 में पीएच कैटेगरी से हो जाता, बट बिहार से मुश्किल है इतने में कट ऑफ में। ठीक है, देखिएगा इस कैंडिडेट का भी क्वेश्चन है, गुजरात से है, यू आर मतलब ईडब्ल्यूएस भी है एंड यूआर भी है, 50% बने 10th क्लास में। ये पूछ रहा है कि सर फर्स्ट कमेंट करिए, आपका थैंक्स है फर्स्ट कमेंट करने के लिए। आप लोग जो भी कमेंट करोगे कंफर्म है कि मेरे माध्यम से आप लोगों का रिप्लाई जरूर मिलेगा। यूट्यूब एक माध्यम ऐसा साधन है जो मैं आप लोगों को जो भी कमेंट करोगे उसका आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, और अदर यूट्यूब की तरह नहीं हूँ कि आप लोगों ने कमेंट छोड़ दी मैंने रिप्लाई नहीं दिया। आप मेरी जितने भी देख सकते हैं सब पे आप लोगों को कमेंट देखने को मिलती होगी, और जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनको तो पता ही है, लास्ट टाइम से जुड़े हूँ उनको भी पता है कि मैं कैसे कमेंट का हैंडल करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बताऊं 50% में गुजरात से बहुत मुश्किल है, कि अगर यही 50% से नॉर्थ ईस्ट से भरा होता आप लोगों ने फॉर्म तो आप लोगों का यहाँ पर हो जाता। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 50% में गुजरात रीजन से बहुत थोड़ा मुश्किल है। अब इस कैंडिडेट का है, इस कैंडिडेट ने पूरा क्वेश्चन लिखा है कि 92% है, एसटी कैटेगरी है, एज 20 है, मणिपुर डिवीजन है, बीपीएम को अप्लाई किया है, जॉब आएगा ब्रो, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आप लोगों को बताऊं कंफर्म है, आप
आपका 92 में कंफर्म है कि आप इतने में आप लोगों को बीपीएम ही पोस्ट मिलेगी, ठीक है। बीपीएम के अंदर अप्लाई करा है तो बीपीएम ही आप लोगों को पोस्ट मिलेगी यहाँ पर मणिपुर डिवीजन से, ठीक है। कंफर्म है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जाके यार मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को बैक टू बैक मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब देखिए मैं कट ऑफ बता देता हूँ 2026 इस कैंडिडेट का भी मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, फिर इसके बाद वो बताऊंगा। कट ऑफ आप लोगों की 82 बन रहा है, ओबीसी मतलब ओबीसी है, यूपी से है, तो आपका यूपी में 88 में थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल है, इतने में होना 95। राजस्थान एससी कैटेगरी कंफर्म है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, जो भी हो आप गणेश मेघवाल, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर असम से है, मेरा 86.5 है, मिल सकता है क्या? तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इतने में आप लोगों का असम से अगर आप लोगों ने भरा है तो आप लोगों का तीसरी या दूसरी मेरिट में आपका नाम कंफर्म आ जाएगा। फर्स्ट मेरिट में आप लोगों का नाम नहीं आएगा। अब नेक्स्ट कट ऑफ की बात करूं तो आप लोगों की ये है 84.6 एससी कैटेगरी थियरी उत्तराखंड से भरा है इन्होंने। तो मैं बता देता हूँ आपका चौथी या पांचवी लिस्ट में नाम आ जाएगा, कंफर्म है। इतने अगर उत्तराखंड टेरी से भरा हुआ है तो ठीक है, तो आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करूँ सारे स्टेट छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की मैंने बताई नहीं, तो इस कैंडिडेट ने छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछ रखा है। अब ये कैंडिडेट है उड़ीसा से, 90% बन रहे हैं ओबीसी से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी या तीसरी मेरिट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कट ऑफ बता देता हूँ, आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है 2026 की। या अगर किसी भी स्टेट या रीजन से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी हो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, अगर फर्स्ट में इतनी कट ऑफ में नहीं आता है तो सेकंड का वेट जरूर करिएगा। यहाँ पर आप लोगों का 95 से लेकर 100 के बीच में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर 92 से लेकर 98 तक आप लोगों की यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जाएगी। एससी कैटेगरी से चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप लोग, 90 से लेकर आप लोगों का 96 में आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 88 से लेकर यहाँ पर 94 तक आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं पर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन्वॉल्व कर लेना। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यहाँ पर अगर आपके कम भी परसेंटेज बन रहे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 80 तक आप लोगों का सिलेक्शन होगा, बट यहाँ पर जैसे ही सेकंड या थर्ड आएगी तो 40 या 60 परसेंटेज बन रहे तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैंने ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो बता दी, इतनी ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छी लगे ना गाइस यार, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। आप लोगों को जब भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कीमती लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।